एक कोने में रखी रेशमी कुर्सी पर एक बूढ़ा दादा खामोश बैठा है। आंखों में उदासी, हाथों में लर्जिश और चेहरे पर गुजरे जमाने की थकन। इसी खामोशी में कमरे का दरवाजा हल्के से चरचराता है। अंदर पोता दाखिल होता है, चेहरे पर फिक्र, आवाज। दादा जान, आप आज डिनर के लिए भी नहीं आए। सब इंतजार कर रहे थे। क्या बात है, तबीयत ठीक है ना? बेटा, कुछ दिनों से नींद नहीं आती। दिल अजीब सा बोझ महसूस कर रहा है। आज जब बाहर हवा चली ना, तो यूं लगा जैसे राजवाड़ा मुझे पुकार रहा हूं। राजवाड़ा? ये कौन सी जगह है दादा? मेरा गांव था राजवाड़ा। कभी मैं भी वहां रहता था, मगर अब वहां सिर्फ खामोशी है और वो हवेली जो मेरी पश्तीनी विरासत थी। वहां एक शहजादी थी जिसने अपने गांव के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। मगर उसके जाने के बाद राजवाड़ा पर ऐसा साया छा गया कि आज तक सूरज भी वहां ढलने से डरता है। कहते हैं रात के वक्त उस हवेली से अब भी किसी के पायलों की आवाज आती है। राजवाड़ा, दादा का गांव, एक लानत ज़दा जगह। मगर कितनी पुरस्कार, कितनी अनोखी। अगर वाकई ऐसी जगह मौजूद है तो उसे अपनी आंखों से देखना चाहिए। अली की नजरें नीचे झुकी हुई थीं, मगर दिल के अंदर हलचल मची हुई थी। दादा के अल्फाज अब भी उसके दिमाग में गूंज रहे थे। राजवाड़ा, वो गांव जहां शाम ढलते ही सब कुछ बदल जाता है। अचानक वो चौंक कर उठा, फोन उठाया और जल्दी से कॉल मिलाई। उसकी आवाज में बेचैनी और जिद साफ झलक रही थी। हाशिम, फरीहा, मरियम, तीनों अभी मेरे घर आओ, जरूरी बात करनी है। हाँ, अभी के अभी। फोन बंद करते ही उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी, जैसे दिल के अंदर कोई नया राज जाग उठा हो। आज दादा जान ने अपने गांव राजवाड़ा की कहानी सुनाई। कहते हैं वहां एक पुरानी हवेली है, हमारी पुश्तीनी हवेली। वो गांव लानत ज़दा है, मगर सच अब भी कोई नहीं जानता। क्या वाकई कोई जाता है वहां? मैंने सुना है लोग राजवाड़ा का नाम तक लेने से घबराते हैं। शायद ये महज कहानियां हों, लेकिन अगर सच निकला तो ये जिंदगी का सबसे बड़ा एडवेंचर हो सकता है। फिर तय समझो, अगला स्टॉप राजवाड़ा। भाई, जब हम साथ हैं तो डर कैसा? सबके चेहरों पर एक सा जज्बा, तजस्सुस, जोश और हल्का सा खौफ। कुछ लम्हों तक खामोशी रहती है, फिर अली हंसते हुए बोलता है, तो फिर तय हो गया, कल हम निकल रहे हैं राजवाड़ा के लिए। चेहरे, एक गाड़ी, मगर किसी को अंदाजा नहीं कि ये सफर सिर्फ रास्ता नहीं, एक दावत है। कभी कभी मंजिल वो नहीं होती जहां हम पहुंचना चाहते हैं, बल्कि वो जहां हमें बुलाया जाता है। हुआ में एक खामोश सिरगोशी है, जैसे कोई कह रहा हो, मुड़ जाओ, अभी वक्त है, मगर कोई सुनता नहीं। और यूं गाड़ी धुंध के अंदर गुम होती जाती है, जैसे किस्मत खुद उन्हें राजवाड़ा की तरफ धकेल रही हो। अली, आवाज कम करो, हमें जंगल की कहानियां सुननी है। काश हम इतनी दूर न जा रहे होते। कितना अजीब सा सुकून है, जैसे दुनिया ही बदल गई है। यहाँ सिग्नल भी नहीं आ रहा। अगर कुछ हो गया तो? डर मत। एडवेंचर ऐसी ही जगहों पर होता है। ये है राजवाड़ा, जहां शाम ढलते ही वक्त ठहर जाता है। कहते हैं इस गांव के नीचे दफन है वो कहानियां जो कभी मुकम्मल नहीं हो सकीं, और जो एक बार यहां आ गया वो या तो लौटा नहीं या पहले जैसा कभी न रहा। कौन हो तुम लोग? यहाँ बाहर वालों का आना आम नहीं है। हम शहर से आए हैं, थोड़ा घूमना चाहते हैं। बेटा, अंधेरा बढ़ने से पहले मेरे साथ चलो। आज रात मेरी हवेली में ठहर जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, हवेली के पिछले हिस्से में मत जाना, वहाँ खतरा है। वे सब मुखिया की हवेली की ओर चल पड़े। उनके कदमों की आहट सन्नाटे को चीरती हुई आ रही थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि इस खामोश टूटी दीवारों वाली हवेली के पीछे मिट्टी में एक राज दबा हुआ था, जिसे वक्त ने छुपाने की कोशिश की थी, लेकिन वो राज आज अपनी सदियों पुरानी नींद से जागने वाला था।
ये वो हवेली है जिसकी दीवारों में सदियों पुराने राज दफन हैं। कहते हैं जब हवा उन जंजीरों से टकराती है तो माजी की आहें गूंजने लगती हैं। यहाँ कदम रखने वाला वापस तो आता है मगर पहले जैसा नहीं रहता। जैसे ही वो मुखिया की हवेली के दरवाजे तक पहुंचे, सबके कदम खुद ब खुद सुस्त पड़ गए। सामने खड़ी वो पुरानी हवेली अंधेरी रात में यूं लग रही थी जैसे सदियों से किसी का इंतजार कर रही हो। जंग आलूद दरवाजा हल्की हवा में चरचराता जैसे उन्हें अंदर बुलाने की जिद कर रहा हो। एक लम्हे को सबके दिलों में वही सवाल गूंज उठा, आखिर इस हवेली के अंदर ऐसा क्या है जो दूर से ही खौफ बनकर उनकी रूहों तक उतर गया। खाना खाने के बाद सब दोस्त थके हुए कदमों से एक पुराने कमरे की तरफ बढ़ गए। कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। बस एक कोने में रखी पुरानी लालटेन की हल्की सी रोशनी दीवारों पर डोल रही थी। सबके चेहरों पर खामोशी थी और दिलों में एक अनजान सा खौफ। यार, ये हवेली कितनी डरावनी लग रही थी। मेरी तो टांगें अभी तक कांप रही हैं। हाँ यार, तू बिल्कुल सही कह रहा है। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा इस हवेली में आखिर ऐसा क्या राज दफन है जो मुखिया बार बार कह रहा था हवेली के पीछे मत जाना। हमें इस राज को जानना होगा। आखिर इस हवेली में ऐसा क्या दफन है जो दादा ने भी पूरी बात नहीं बताई थी और मुखिया भी बार बार पीछे के हिस्से में जाने से घबरा रहा था। अली, क्या तू सच में इधर जाना चाहता है? ये जगह, ये अंधेरा कुछ ठीक नहीं लग रहा। सच अक्सर अंधेरों में छुपा होता है फरीहा, और आज हम वो अंधेरा चीरने जा रहे हैं। और फिर चारों दोस्त हवेली के पिछले रास्ते की तरफ बढ़ने लगे। हर कदम के साथ हवा कुछ भारी सी महसूस होने लगी। आसपास की दीवारें जैसे उन्हें घूर रही थीं, जैसे वो दीवारें खुद उन्हें रोकना चाहती हों कि वापस जाओ, यहां मत आओ। चलते चलते वो एक कमरे में पहुंच गए। वो शहजादी का कमरा था। कमरा मुकम्मल अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ चंद मोमबत्तियों की लो हल्की हल्की झिलमिला रही थी। जब वो चारों दोस्त अंदर दाखिल हुए, उनकी नजरें एक पुरानी तस्वीर पर जा टकीं। एक शहजादी जो अपनी ठंडी गहरी आंखों से यूं देख रही थी जैसे उनके हर सांस, हर कदम पर नजर रखे हुए हो। माहौल में सन्नाटा छा गया और फिर अचानक चीख की आवाज। सब चौंक उठे। वो क्या था? अली ने फौरन फरीहा की तरफ देखा और धीरे से बोला, कुछ नहीं था फरीहा, तुम बस सोच रही हो, डरो मत, सब ठीक है। मगर जैसे ही उनकी नजरें शहजादी के फ्रेम पर पड़ती हैं, सबके चेहरे साकित हो जाते हैं। रोशनी की हल्की झलक में फ्रेम के नीचे पुराने खून से लिखा एक जुमला उभरता है। राजवाड़ा की शहजादी जिसने अपनी जान दी मगर राज कभी जाहिर ना होने दिया। इसी दौरान अचानक शहजादी की तस्वीर फटी और एक पुरस्रार सा पोर्टल बन गया। सब दोस्त बेख्तियार उसकी जानिब खिंचे चले गए और वो पोर्टल जाकर एक अंधेरी सी सुरंग में खुल गया जो महल के नीचे जा रही थी। लगता है ये गांव के नीचे कोई सीक्रेट चेम्बर है। कितना अजीब रास्ता है ये प्रोटेक्शन साइन है, मतलब यहाँ कुछ कैद किया गया। वापस जाओ। किसी ने बात की। इसी दौरान अचानक दीवार के एक कोने में सुरंग नुमा दरवाजा नमूदार होता है। चारों दोस्त चूक कर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। माहौल में सन्नाटा छा जाता है। धीरे धीरे वो सब एहतियात से इस दरवाजे के करीब जाते हैं और एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद इस तारीक सुरंग में दाखिल हो जाते हैं। शहजादी ने खुद को कुर्बान किया ताकि गांव बच सके, लेकिन जो इस राजवाड़ा में आएगा वो हमेशा के लिए कैद हो जाएगा।
चेंबर की खामोश फजा में अचानक एक लर्ज़ाखेज लम्हा पाप होता है। पथरीली दीवार पर जैसे अंधेरों ने शक्ल इख्तियार कर ली हो। एक साया नमूदार होता है, शहजादी का साया। उसके ताज की धुंधली झलक, उसके शाही लिबास के लहराते साए और उन आंखों से निकलती सुर्ख रोशनी, गोया वो किसी और जहान से वापस लौट आई हो। साया आहिस्ता आहिस्ता सांस लेता महसूस होता है। तुमने मेरा आराम तोड़ा, अब तुम ही मेरे साथ बनो। जल्दी करो, वो साया करीब आ रहा है। हम तुम्हारा राज नहीं तोड़ेंगे, हम सिर्फ जिंदा वापस जाना चाहते हैं। मैंने अपनी जान गांव के लिए दी थी, मगर लोगों ने मेरी कुर्बानी भुला दी। अब हर आने वाला कैद होता है ताकि कोई मेरी याद से खेल ना सके। हम तुम्हें भुलाएंगे नहीं, हम तुम्हारी कहानी दुनिया को बताएंगे। अली के ऐसा कहने की देर थी कि शहजादी का साया धीरे धीरे मध्यम होने लगा, जैसे किसी अनदेखे वजूद ने उसका वजूद ही खत्म कर दिया हो। लम्हा भर को चेंबर सन्नाटे में डूब गया और चारों दोस्त घबराहट में चेंबर से बाहर निकल जाते हैं।